हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक ठाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस वीडियो में व्हाट विल डू इज़ विल एनालाइज द वीकली चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड हम कोशिश करेंगे टू आइडेंटिफाई कि भाई निफ्टी नेक्स्ट वीक कहाँ जा सकता है, राइट। उसके साथ साथ विल ऑल्सो लुक एट द चार्ट्स ऑफ अ फ्यू सेक्टर्स जिन्होंने इस हफ्ते अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड इन्हीं सेक्टर्स में से विल ऑल्सो लुक एट द चार्ट्स ऑफ अ स्टॉक, राइट। तो प्लीज़ टू स्टे विथ अस टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। हम नॉर्मली इन वीडियोस में वीकली चार्ट्स पे ही बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो बिफोर प्रोसीडिंग देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू क्लैरिफाई। सबसे पहले तो ये जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है, ठीक है, दैट इज़ योर 50 डे मूविंग एवरेज एंड जो रेड फ्लोटिंग लाइन है दैट इज़ योर 200 डे मूविंग एवरेज। एंड अभी अगर स्ट्रक्चर देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। एंड निफ्टी इन दोनों के बीच में है, राइट। सो इट इज़ लाइक 50 डे is below Nifty and Nifty is below the 200 day, right. So what this indicates is that Nifty is in the process of a reversal, right. 50 day moving average below 200 day moving average, this is a bearish indication. But अब अगर निफ्टी बीच में घुस गया है तो दैट मीन्स कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अ रिवर्सल, राइट। अब रिवर्सल कब कंफर्म होगा? रिवर्सल तब कंफर्म होगा जब निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। क्लियर? चलिए, सो अब इस हफ्ते का अगर प्राइस एक्शन देखें तो लास्ट वीक हमने बोला था कि भाई इस वीक वी नीड अ क्लोजिंग अबव द 50 डे मूविंग एवरेज एंड वी हैव गॉट दैट। वी हैव गॉट अ क्लोजिंग, वी हैव गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल दैट हैज क्लोज्ड अबव द 50 डे मूविंग एवरेज एंड इस हफ्ते का क्लोजिंग प्राइस क्या है? 24,353, राइट। अनदर थिंग दैट आई नीड यू टू नोटिस इज कि इस हफ्ते मार्केट नीचे खुला था, राइट। पिछले हफ्ते का क्लोजिंग अगर देखें तो पिछले हफ्ते का क्लोजिंग वाज एट 24,050, दिस वाज लास्ट वीक्स क्लोजिंग। एंड इस हफ्ते मार्केट कहाँ खुला? यहाँ पे ओपनिंग प्राइस आपको दिखेगा 23,589, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे खुला है, ठीक है। अब 400 पॉइंट नीचे खुलने के बाद ऊपर गया एंड इट हैज़ क्लोज्ड 300 पॉइंट्स अबव लास्ट वीक्स क्लोजिंग। सो ये जो रिवर्सल की बात हम कर रहे हैं तो रिवर्सल में स्ट्रेंथ तो है, ठीक है, रिवर्सल में स्ट्रेंथ तो है। अब व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट वीक what Nifty will try and do is it will try and go towards the 200 day moving average. 200 day moving average फिलहाल कहाँ पे है? At around 24,800, right. So next week it will try and go towards 24,800. अगर 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या अदर अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो जैसे वी गॉट अ वेरी गुड क्लोजिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट वीक और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है, राइट। जो यूएस ईरान का सीज फायर है उसका लास्ट डेट इज़ एट अराउंड 22 ऑफ अप्रैल, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्ली वेडनेसडे। हाँ, उसका लास्ट डेट इज़ गोइंग टू बी ऑन 22 ऑफ अप्रैल, वेडनेसडे, ठीक है। तो उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए, होपफुली पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो। अगर नेगेटिव अनाउंसमेंट आया तो वी गेट अ रेड कैंडल एंड अगर रेड कैंडल इस हफ्ते के लो के नीचे गया, इस हफ्ते का लो क्या था? 23,555, राइट। सो अगर 23,555 के नीचे गया तो इट कुड गो टुवर्ड्स 22,180। क्लियर? चलिए, सो नाउ व्हाट विल डू इज विल लुक एट अ फ्यू सेक्टर्स जो 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एंड दे हैव हैड अ फ्रेश ब्रेकआउट दिस वीक, ठीक है। एंड उन्हीं सेक्टर्स में से एक आध स्टॉक का चार्ट भी एनालाइज करेंगे। चलिए, सो द फर्स्ट सेक्टर दैट इज गोइंग टू बी ऑन आवर रडार इज द निफ्टी मेटल इंडेक्स। नाउ निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आप नोटिस करें तो इट वाज ट्रेडिंग इन दिस इनवर्स
हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है। एंड प्रॉब्ली जनवरी 2026 के बिगनिंग में, हाँ, हमने इसको कवर किया था एंड इसके साथ साथ एक स्टॉक के बारे में भी बात की थी, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं पिछले वीडियोस। नाउ आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये ऊपर गया, मेड अ हाई ऑफ एट अराउंड 12,500, फिर नीचे आया एंड इट हैज़ रीटेस्टेड द नेक लाइन। ये जो नेक हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर का बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं नेक लाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर्स। सो इट हैड रीटेस्टेड द नेक लाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर्स, फिर वापस ऊपर आया एंड हैज़ नाउ क्लोज्ड अबव द प्रीवियस स्विंग हाई ऑन द वीकली चार्ट, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स कि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट। सो मेटल इंडेक्स इज गोइंग टू बी ऑन माई रडार. Next index that will be on my radar for next week is the Nifty PSE, Public Sector Enterprise Index, right? So if you look at it, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस बना रहा था एंड इस हफ्ते इट हैज़ मैनेज टू क्लोज जस्ट स्लाइटली अबाउ द रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। छोटा सा ब्रेकआउट है बट ब्रेकआउट कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 10,600, ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है एट अराउंड 11,350, तो ऊपर जाने की जगह है, राइट। नेक्स्ट इंडेक्स ऑन माई रडार इज गोइंग टू बी द निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सिनारियो है, एक अप ट्रेंड था, फिर थोड़ा करेक्शन आया एंड करेक्शन के बाद इट हैड एंटर्ड इनटू अ कंसोलिडेशन जोन, राइट। इस हफ्ते it has got a nice breakout above the consolidation zone. So capital market index is also going to be on my radar for next week. Another sector that we have is Nifty India Defense. तो वॉर का सिनारियो जब भी होता है डिफेंस सेक्टर चलता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी बहुत प्यारा सिनारियो है। इट वॉज इन दिस नाइस अप ट्रेंड, फिर करेक्शन आया, इट करेक्टेड अप टू द 200-day मूविंग एवरेज। 200-day मूविंग एवरेज पे जाके व्हाट हैपेंड इज इट जस्ट कंसोलिडेटेड एंड इस हफ्ते यू हैव अ नाइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। सो इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 8814, 8800 मोटा मोटी। ऊपर की साइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट अराउंड 9200, तो इधर भी ऊपर जाने की जगह है, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक from one of these four indices that we already discussed. Now before proceeding, this is the standard disclosure and disclaimer. Please do pause and read. And neither me nor any member of my families have any holdings or position in the stock that we are about to discuss. ठीक है, चलिए। So the stock that we are going to talk about is from the defense sector and वो stock है Paras Defense and Space Technology. तो अगर मैं इसका 3 साल का चार्ट देखूं तो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज़ कि भाई ये जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, हर बार पारस डिफेंस यहाँ पे आके बाउंस करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस, ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस एंड इस बार भी वही हुआ है, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई नीड यू टू नोटिस इज़ कि भाई ठीक है, ट्रेंड लाइन पे तो बाउंस है, सपोर्ट से बाउंस तो है, बट उसके साथ साथ ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है, राइट। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड दिस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग टुवर्ड्स इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, राइट। चलिए अब वीकली चार्ट देखते हैं, राइट। सो इफ यू लुक एट द वीकली कैंडलस्टिक चार्ट, यहाँ पर अगेन अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ द 50-day moving average. Stock price is 809, 50-day moving average is 671. 50-day moving average has just crossed above the 200-day moving average which is at 669. तो अगर 50-day has crossed above 200-day तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, ठीक है। अब गोल्डन क्रॉस नाम ही काफ़ी है आपको समझने के लिए, राइट। गोल्डन क्रॉस के साथ साथ व्हाट वी ऑल्सो हैव इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, राइट। ये कैंडल ब्रेकआउट है, ठीक है।
वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स आर अबाउ दी 20 वीक एवरेज, हेंस वॉल्यूम्स आर ऑल्सो गुड। RSI की बात करें तो RSI इज़ एट 62 या रादर 63। सो RSI के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि इफ़ RSI इज़ अबाउ 50 हम बोलते हैं बुलिश, एंड इफ़ RSI इज़ अबाउ 60 तो हम बोलते हैं वेरी बुलिश। ठीक है, सो दिस इज़ इन अ वेरी बुलिश कैटेगरी राइट नाउ। अब अगर मुझे ये स्टॉक में ट्रेड करना है तो मैं पर्सनली कौन से लेवल्स का ध्यान रखूँगा ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस इज़ 809, सो नथिंग हार्मफुल ओवर हियर, कुछ यहाँ पे आड़ा टेढ़ा नहीं है। एंट्री हम हर बार बात करते हैं कि एंट्री ऑलवेज हैज़ टू बी अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। सो द हाई ऑफ ब्रेकआउट कैंडल इज़ 825, सो मेरा एंट्री वुड बी एट बिटवीन 831 एंड 837। नाउ रिस्क स्टॉप लॉस मैंने डिराइव किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अराउंड 760 पे सपोर्ट है, तो मैंने स्टॉप लॉस रखा है 757। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा रिस्क इज़ गोइंग टू बी अराउंड 9%। राइट नाउ 9% का रिस्क है, तो हम डेफिनेटली इसको बोलेंगे दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ हाई रिस्क ट्रेड। ठीक है, अब प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो जोन यहाँ पे ये है between 922 and 972, right? So मेरे targets are going to be slightly below these levels, right? So मेरा पहला target is going to be at 911 and दूसरा target is going to be at 961. Now there is this practice that I always follow without fail कि as soon as the stock hits target 1 I'll take some profit, मैं थोड़ा profit book करूँगा and मैं अपना stop loss revise कर दूँगा entry price पे। ठीक है, नाउ इन ट्रेडिंग इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल एंड टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉफिट। सो दिस इज़ वन दिस इज़ वन स्टेप दैट आई ऑलवेज फॉलो। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला। राइट, अब जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने किसी एक दोस्त के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो आपको मेरे फ्री इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, सो दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।